हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हाल ही में रिलीज हुई मूवी आदिपुरुष का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम एक बार इस फिल्म को थिएटर में जरूर एक्सपीरियंस करें, क्योंकि सालों में कोई एक फिल्म ऐसी बनती है जिसे देख हमें अपने कल्चर, धर्म और ट्रेडिशन पर प्राउड फील होता है, और ये मूवी उन्हीं में से एक है जो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, फिल्मों की शुरुआत होती है लंकापति रावण से, जो हिमालय की पहाड़ियों में बैठकर भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता है और उनसे अमर होने का वरदान मांगता है। जहां पर ब्रह्मा जी रावण से बोलते हैं कि मैं तुम्हें अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि तुम्हें ना कोई दिन में मार सकता है, ना कोई रात में, तुम्हें ना कोई नर मार सकता है, ना कोई नारी, ना तुम धरती के ऊपर मर सकते हो, नहीं पाताल में। यहाँ आशीर्वाद रावण को देकर ब्रह्मा जी वहां से विलीन हो जाते हैं। इसके बाद हमें कई वर्षों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वन में प्रभु श्री राम अपना ध्यान कर रहे होते हैं। तभी कुछ असुर उन पर हमला कर देते हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण उन राक्षस से लड़ाई करते हैं और उनका वध करते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें लंकापति रावण दिखाया जाता है, जो अपने महल में भगवान शंकर की पूजा कर रहा होता है। तभी वहां पर उसे एक नारी के रोने की आवाज सुनाई देती है, और जब उस नारी को देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन शूर्पणखा होती है। उसके बाद रावण शूर्पणखा से पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो और तुमने अपना मुंह को ढक रखा है। इस पर वो बोलती है कि जब मैं वन में ब्राह्मण कर रही थी तभी वहां पर मुझे पुरुष दिखाई दिया। उसके जैसा पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा था, तो मैंने उससे शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ। यह बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, और जब मैं उसकी पत्नी को देखने गई तो मैंने देखा कि उससे सुंदर नारी पूरे ब्रह्मांड में दूसरी और कोई नहीं है, और वहां उन दो राजकुमारों के साथ वन में भटक रही है। वो उसकी जगह उस वन में नहीं बल्कि तुम्हारे महल में है, जो अगर आप जानकी का हरण करके ले आएंगे तो इससे आपको जानकी मिल जाएगी और मेरा प्रतिशोध ही पूरा हो जाएगा। इसके बाद वन में भगवान श्री राम सीता माता से कहते हैं कि तुम्हारी जगह इस वन में नहीं बल्कि महल में है, अभी भी समय, तुम अयोध्या लौट जाओ। जहां पर सीता मैया राम जी से कहती है कि जहां मेरे राघव होंगे वहीं उनकी जानकी होगी, और उसी दौरान सीता माता की नजर स्वर्ण की हिरण पर पड़ती है और वह प्रभु श्री राम से कहती है कि मैंने आज तक ऐसा हिरण नहीं देखा, क्या आप मेरे लिए ये हिरण लेकर आ सकते हैं। जिस पर श्री राम सीता मैया से कहते हैं कि तुम कुटिया में जाओ, मैं इस हिरण को लेकर आता हूँ। अब उसके बाद श्री राम उस हिरण का पीछा करने में लग जाते हैं। इधर सीता मैया कुटिया में पहुंच जाती है, जहां उन्हें प्रभु श्री राम के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद सीता मैया लक्ष्मण जी से कहती है कि तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे हैं, वहां कोई संकट में है, तुम जाओ उनकी मदद करना। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर मैं अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन सीता मैया के बार बार कहने पर लक्ष्मण जी एक लकीर खींचते हैं और कहते हैं कि माता कुछ भी हो जाए, आप इस रेखा को पार मत करना, और लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम की तरफ चले जाते हैं। तब तक श्री राम उस मायावी हिरण का वध कर चुके होते हैं। लेकिन इधर रावण साधु के रूप में सीता मैया से भिक्षा लेने के लिए कुटिया में जाता है, लेकिन वहां उसे रेखा के चलते उस कुटिया में प्रवेश नहीं कर पाता। तब वहां सीता मैया को आवाज देता है, जहां पर सीता मैया भिक्षा लेकर आती है। लेकिन साधु के रूप में रावण कहता है कि यदि तुम्हें भिक्षा देनी है तो इस रेखा को पार करके आओ, वरना मैं जा रहा हूँ। साधु को जाते हुए देख सीता मैया उसको रोकती है और उस रेखा का उल्लंघन कर देती है और उसे भिक्षा देने के लिए बाहर आ जाती है, और जैसे ही सीता मैया उस रेखा का उल्लंघन करती है, रावण उनको बंदी बना लेता है और अपना मायावी रथ के साथ सीता माता को लेकर लंका की तरफ जाने लगता है। तभी भगवान गरुड़ उनका पीछा करते हैं और रावण से सीता माता को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर रावण भगवान गरुड़ के पंख काट देता है। इसके बाद सीता मैया अपने कुछ आभूषण फेंकती, जो कि एक वानर को मिलते हैं, और इधर सीता मैया को ढूंढते ढूंढते प्रभु श्री राम वन में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें भगवान गरुड़ मिलते हैं, जो उन्हें सीता मैया के अपहरण की बात बताते हैं। इसके बाद वो अपने प्राण त्याग देते हैं और फिर प्रभु श्री राम भगवान गरुड़ का अंतिम संस्कार करते हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी श्री राम से बोलते हैं कि हमें रावण से युद्ध करने के लिए सेना की जरूरत पड़ेगी, हमें अयोध्या से सेना को बुलाना होगा। तब प्रभु श्री राम बोलते हैं कि मैं अयोध्या की सहायता नहीं ले सकता, क्योंकि मैं वहां का राजा नहीं हूँ। तभी एक बुरी औरत यानी कि सबरी प्रभु श्री राम लक्ष्मण की तरह आती है और उन्हें अपने झूठे बेर खिलाती है। उसके बाद सबरी वहीं पर जल रहे आग में अपने प्राण त्याग देती है, और साथ ही जाते जाते श्री राम से बोलती है कि तुम जाकर वानर सुग्रीव से मिलो, वही तुम्हारी मदद करेंगे।
इसके बाद श्री राम लक्ष्मण जी सुग्रीव से मिलने के लिए निकल जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक साधु मिलता है। वो लक्ष्मण जी के साथ थोड़ी टटोली करते हैं और उन्हें चिढ़ाते हैं, लेकिन श्री राम पहचान जाते हैं कि ये हनुमान जी हैं और श्री राम जाकर उनको गले लगाते हैं। जिसके बाद श्री राम हनुमान जी से बोलते हैं कि मुझे सुग्रीव से मिलना है। उसके बाद हनुमान जी श्री राम के पास लेकर जाते हैं, जहां पर श्री राम सुग्रीव से मदद मांगते हैं। तभी सुग्रीव श्री राम जी को सीता मैया के आभूषण देते हैं, लेकिन साथ में प्रभु श्री राम से कहता है कि प्रभु मैं आपकी सहायता कैसे करूं? मेरा तो पूरा राज्य मेरे भाई बाली ने मुझसे छीन लिया है। उसके बाद प्रभु श्री राम सुग्रीव से कहते हैं कि तुम तुम्हारे भाई के खिलाफ युद्ध की तैयारी करो। इसके बाद हमें बाली और सुग्रीव दोनों भाई में लड़ाई देखने को मिलती है, जहां पर प्रभु श्री राम बाली का वध कर देते हैं और बाली को हराकर सुग्रीव का राज्याभिषेक करते हैं। उसके बाद हनुमान जी श्री राम जी से कहते हैं कि हमें सीता मैया तक खबर भेजनी चाहिए कि राघव उन्हें लेने के लिए आ रहे हैं। लक्ष्मण जी हनुमान जी को लंका भेजने के लिए उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण कराते हैं। उसके बाद पवन वेग से उड़कर पवन पुत्र लंका जाते हैं, जहां पर सीता मैया से मिलते हैं और उन्हें राम जी की अंगूठी देते हैं। लेकिन तभी वहां पर इंद्रजीत आ जाता है और वहां हनुमान जी को बंदी बनाकर लंका में ले जाता है। यहाँ पर उन्हें मृत्युदंड देने के लिए कहता है, लेकिन तभी विभीषण बोलते हैं कि हनुमान राजदूत है और राजदूत को मृत्यु नहीं दी जाती है। जिसके बाद रावण कहता है कि इसके पूंछ में आग लगा दी जाए, और जैसे ही इंद्रजीत हनुमान जी की पूंछ में आग लगाता है, हनुमान जी पूरी लंका का सत्यानाश कर देते हैं। वो पूरी लंका को जला डालते हैं। जिसके बाद जाते वक्त हनुमान जी फिर से सीता मैया से मिलने आते हैं और कहते हैं कि भैया आप तो अभी मेरे साथ चलो। जिस पर सीता मैया कहती है कि राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था और इस बार उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा, और सीता मैया हनुमान जी को अपना कंगन लेकर वापस भेज देती है। हनुमान जी कंगन लेकर श्री राम जी के पास जाते हैं और उन्हें कंगन देते हैं। इधर प्रभु श्री राम समुद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं कि समुद्र भगवान मुझे लंका जाने के लिए रास्ता दे, लेकिन श्री राम की प्रार्थना के बाद भी समुद्र भगवान रास्ता नहीं देते हैं। उसके बाद गुस्से में प्रभु श्री राम ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके समुद्र को सुखाने की धमकी देते हैं। तब समुद्र भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी वानर सेना से कहो कि जो तुम्हारे नाम के पत्थर समुद्र में फेंके, मैं उनको नहीं डूबने दूंगा। इसके बाद प्रभु श्री राम की सारी सेना राम सेतु बनाने में लग जाती है। इधर रावण सीता मैया के पास आता है और उनसे शादी करने के लिए कहता है, लेकिन सीता मैया मुझे रावण को डराकर भगा देती है। और तभी हम देखते हैं विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में आता है और उनसे प्रार्थना करता है कि प्रभु आप मुझसे वादा करो कि आप इस युद्ध में लंका का किसी भी निर्दोष व्यक्ति के प्राण नहीं लोगे। साथ ही विभीषण श्री राम की तरफ से इस युद्ध में भाग लेने की बात भी करता है। जिसके बाद रावण को आखिरी बार समझाने के लिए अगत जी जाते हैं, लेकिन रावण को कोई बात समझ में नहीं आती। इसके बाद युद्ध शुरू होता है, जहां पर इंद्रजीत लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगा देता है, जिससे लक्ष्मण जी की काफी हालत खराब होने लगती है। सभी लक्ष्मण जी को बचाने के उपाय के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी विभीषण जी श्री राम से बोलता है कि द्रोणागिरी पर्वत पर एक संजीवनी बूटी है, सूर्योदय से पहले जाकर उसको लेकर आना होगा, तभी लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। एक बार फिर से सभी की नजर हनुमान जी की तरफ होती है। हनुमान जी उड़कर द्रोणागिरी पर्वत जाते हैं, लेकिन वहां पर वो संजीवनी को पहचान नहीं पाते, इसीलिए पूरा पर्वत उठा कर लिया है। सूर्योदय से पहले लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी पिला दी जाती है, लक्ष्मण जी के प्राण बच जाते हैं। इसके बाद प्रभु श्री राम और सभी सेनापति एक साथ मिलकर अगले दिन युद्ध की रणनीति बना रहे होते हैं। तभी विभीषण बोलता है कि रावण पहले युद्ध में नहीं आएगा, वो पहले इंद्रजीत और कुंभकर्ण को भेजेगा, इसलिए हमें विधि की तैयारी करनी चाहिए। जिसके बाद लक्ष्मण जी पाताल लोक में जाकर इंद्रजीत से युद्ध करते हैं, वहां पर उसका वध कर देते हैं, और जब कुंभकर्ण युद्ध के लिए आता है तो प्रभु श्री राम उसका वध कर देते हैं। इधर रावण शिव जी की पूजा करने के बाद युद्ध के मैदान में उतरता है, जहां पर वो आते ही प्रभु श्री राम की सेना पर काफी ज्यादा हावी हो जाता है और एक एक करके सभी सैनिकों को मारने लगता है। तभी श्री राम उसकी गर्दन पर धनुष चलाते हैं, लेकिन रावण तब भी नहीं मरता। हम उसके बाद श्री राम को रावण को दिया हुआ वरदान याद आता है, जिसके बाद वो हनुमान जी के ऊपर बैठकर आकाश में जाते हैं और वहां से रावण की नाभि पर अटैक करते हैं, जिससे रावण की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद प्रभु श्री राम लंका में जाते हैं और वहां से जानकी माता को अपने साथ लेकर आ जाते हैं, और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, रही थी आदिपुरुष मूवी की पूरी स्टोरी, जो कि हम आपके साथ एक्सप्लेन की। दोस्तों, आपको इस मूवी में कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु श्री राम की कहानी हर जगह आपको एक जैसी मिलेगी।
हाँ, लेकिन इसमें कुछ अलग तरीके से दिखाया गया है, तो आपको स्टोरी में कुछ नया नहीं मिलेगा, लेकिन मूवी में जरूर कुछ नया देखने को मिलेगा। तो फिलहाल तो दोस्तों को इस मूवी को मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली किसी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।